प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। 5 अप्रैल को वक्फ कानून बना। आज 9 दिन बीतने को हैं और आज से 2 दिन बाद यानी कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर के सुनवाई भी हो जाएगी। उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इस कानून पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी संग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री ने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का जब उद्घाटन किया तो इस दौरान संविधान की बात उन्होंने की और कांग्रेस को वक्फ के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। अब तक का सबसे जोरदार हमला था ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री का वक्फ के मुद्दे पर। वक्फ की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुस्लिमों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से पूछा कि मुस्लिमों की इतनी अगर उनको चिंता ही थी तो आज तक कोई भी पार्टी का अध्यक्ष मुस्लिम क्यों नहीं है? मुसलमानों को 50% टिकट क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी देती? और उन्होंने ये भी पूछा कि अगर कांग्रेस मुसलमानों की सही मायने में चिंता करती तो आज के दिन मुसलमान समुदाय के नौजवान पंचर बनाने को मजबूर नहीं होते। कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। उधर तुष्टीकरण का आरोप पश्चिम बंगाल में भी लगाया जा रहा है क्योंकि राज्य में वक्फ पर जारी बवाल के बीच अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के उन्होंने ये तक कहा है कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए और जल्द चुनाव करा लेने चाहिए। टीएमसी ने इस सब के बीच उनके एक नेता कुणाल घोष ने अब सीधा सीधा जो हिंसा हुई थी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे बीएसएफ पर डाल दी है।
ऐसे में अड़ी के सवाल आज बिल्कुल सीधे हैं। क्या वोट बैंक के लिए वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है? तुष्टीकरण के लिए हिंसा की आग लगाई जा रही है? क्या मुसलमानों का फायदा उठाने की कोशिश की गई है? और आखिरकार मुसलमानों का भविष्य किसने पंचर किया है?